नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में ग्रहों का क्या रोल रहेगा, कौन से क्षेत्रों पर फायदा होगा, कौन से क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अक्टूबर महीने की कुंडली है। अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति है। मंगल आपकी राशि में, मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे, धन भाव में। बुध 10 अक्टूबर तक अपनी राशि कन्या राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे तुला राशि में पंचम भाव में। सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे और 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे तुला राशि में पंचम भाव में। शुक्र जो है आपके पंचम भाव में 13 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे। शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे भाग्य भाव में। राहु जो है आपके दसम भाव में मीन राशि में और गुरु वक्री अवस्था में अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, जो कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में 12वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो तीनों महीनों में कैसा रहने वाला है। गुरु का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो 4 ग्रह जो कि बड़े ग्रह माने जाते हैं और ये चारों ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि राशि के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में, स्वयं की राशि में, कन्या राशि में। यहां पर बुध जो है केंद्र भाव में पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, भद्र नामक राजयोग। स्वास्थ्य के लिहाजा से अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति और प्रसिद्धि देने का काम जो है बुध चौथे भाव में करेंगे। स्वास्थ्य के मालिक है, सुख के मालिक है, तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कोई भी काम यदि आप अक्टूबर के महीने में करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जो चिंताएं थी वो चिंताएं भी दूर होंगी। और बुध जो है चौथे भाव में कन्या राशि में 10 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे, जो कि बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और व्यापारिक स्थिति दोनों ही जगह अच्छी रहने वाली है। पूरे महीने में व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वही आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी। कोई प्लानिंग यदि आप करते हो उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र में है या लॉयर, प्रवक्ता, पत्रकारिता, सीए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए काम करते हैं तो बुध आपको अक्टूबर के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। फाइनेंशियल स्थिति को भी जो है कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करेंगे। धन से संबंधित परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। तो अक्टूबर के महीने में बुध की स्थिति बहुत ही शानदार है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बुध अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। धन के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि सवा 2 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। तीसरे भाव के मालिक सूर्य देव हैं, जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है। यहां पर सूर्यदेव अच्छे परिणाम देते हैं। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। साहस और धैर्य को बना करके चलने का काम करेंगे। यदि हम बात करें तो 17 तारीख तक सूर्यदेव चौथे भाव में रहेंगे। उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य अच्छे परिणाम तो देते हैं,
लेकिन ये नीच राशि में होने के कारण सूर्य के अच्छे परिणाम 17 अक्टूबर के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं या विवाद हो सकता है। फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं जिसमें कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलेगा। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में भी कोई विशेष जो है ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सूर्य देव नीच राशि में गोचर करने वाले हैं और 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, जो कि आपको उपाय करना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, सूर्य को जल दें, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कोई समस्या नहीं होगी। आगे यदि हम बढ़ते हैं, शुक्र जो कि पंचम भाव के मालिक है और ये 12वें भाव के मालिक है। शुक्र गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में अपनी ही राशि में। ये बहुत अच्छी स्थिति है। जब भी कोई ग्रह अपने घर में गोचर करता है तो लाभ देने का काम करता है। शुक्र जो है शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और संतान के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन यही शुक्र जो है 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने का काम करेंगे। मतलब शुक्र जो है अक्टूबर के महीने में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। यदि कोई भी समस्या आपकी चल रही थी, जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई को लेकर के समस्या, या लव लाइफ को लेकर के समस्या, या संतान को लेकर के कोई चिंता, या धन से संबंधित, फाइनेंशियल स्थिति से संबंधित, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से लाभ देखने को मिलेगा और ग्रह की स्थिति यहां पर अच्छी है। शुक्र भी लाभ देने का काम करेंगे अक्टूबर के महीने में। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल देव के बारे में, जो कि मंगल आपके छठे भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है और लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। जब भी मन इच्छित फल का मालिक लगन भाव में गोचर करे तो इच्छाओं को जो है कहीं ना कहीं पूर्ति करने का काम करता है। इच्छा पूर्ति योग कहते हैं इसे। और लाभेश का लगन भाव में गोचर धन योग भी कहा जाता है। मंगल की स्थिति समझ जाइए कि 20 अक्टूबर तक बहुत अच्छी है, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद ये नीच राशि में रहेंगे तो धन तो देने का काम करेंगे लेकिन खर्चे भी करवाएंगे। लेकिन 20 तारीख तक मंगल की स्थिति आपके लिए बेहद ही शुभ है। और मंगल रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, नई नौकरी का योग बनाने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको आसानी से अक्टूबर के महीने में नौकरी मिल जाएगी। और जो लोग जो है प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने काम को लेकर के, उनको भी कहीं ना कहीं सफलताएं मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति देने का काम जो है मंगल यहाँ पर करते हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति है। लाभ के मालिक है तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। मंगल 20 तारीख को जब धन भाव में आएंगे तो धन तो देंगे लेकिन खर्चे भी करेंगे और कुटुंब परिवार में विवाद भी करेंगे, अग्रेसिव भी करेंगे, गुस्सा भी आएगी और कुटुंब परिवार में कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। तो वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है 20 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। तो यहां पर आपको विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की स्थिति जो है 20 तारीख के बाद उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन धन के स्रोत बनेंगे और कई माध्यम हो सकते हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, गुरु के बारे में बात करेंगे, जो कि सप्तम भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक है और गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। सप्तमे जब भी 12वें भाव में गोचर करता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक गुरु वक्री होने के कारण कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव के फल देने का काम करता है, मतलब लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे। तो जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी वो भी आपकी दूर होगी। पारिवारिक स्थिति में जो क्लेश बना हुआ था वो भी आपका दूर होगा। पार्टनरशिप में मजबूती आएगी और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी दूर होंगी। वही यदि हम बात करें दैनिक आय के बारे में तो दैनिक आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। कैरियर के मालिक है, विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश से लाभ हो सकता है या विदेश जा करके कोई काम शुरू कर सकते हैं या विदेश जाने का मन होगा। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, ऑनलाइन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर के लिए यदि हम बात करें तो स्थिति ज्यादा यहाँ पर खराब नहीं है, क्योंकि लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे गुरु, तो कैरियर में लाभ देने का काम करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो। और गुरु तीनों महीने
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। लाभ भाव के फल देंगे तो स्वाभाविक है कि लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी करवाने का काम करेंगे, तो खर्चों पर थोड़ा सा आपको लगाम लगाने की जरूरत है। वही गुरु की पंचम दृष्टि के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 चौथे भाव में पड़ेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी के कार्यों में लाभ होगा। इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रुओं को परास्त करने का काम, नवम दृष्टि इनकी अष्टम भाव में होने के कारण गूढ़ ज्ञान या ज्योतिष के क्षेत्र में लगाव, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। गुरु आपको इन तीनों महीनों में कभी भी अचानक लाभ दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करेंगे। शनि की तीनों महीने में क्या स्थिति रहेगी। शनि आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, योग कारक है, अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री है। 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। शनि 15 नवंबर तक जो है वक्री होने के कारण अष्टम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। जैसे कार्य तो आपके सारे बनेंगे, लेकिन उसमें डिले हो सकता है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। 15 नवंबर के बाद जैसे ये मार्गी हो जाएंगे, पुनः अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि आपके लिए सामान्य है 15 नवंबर तक, और 15 नवंबर के बाद ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं। हालांकि कई सारे कार्य जो पिछले रुके हुए थे या आप भूल गए थे, जो करना नहीं चाहते थे, वो करवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर शनि की भी एक अच्छी स्थिति है, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, धर्म कर्म में रुचि को जागृत करने का काम शनि करेंगे। और शनि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यदि हम बात करें तो दिसंबर के महीने में नवंबर के बाद की स्थिति ज्यादा बेहतर है। राहु जो कि आपके दसम भाव में बैठे हैं, राहु तीनों महीने दसम भाव में रहेंगे। अब राहु के बारे में यदि बात करें तो राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो कि बेहद शुभ है। शनि भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, राहु भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु दसम भाव में राजनीतिक कारक माने जाते हैं, एक अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। कैरियर में अचानक अपॉर्चुनिटी लाने का काम करते हैं, अचानक पदोन्नति करने का काम, अचानक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम, अचानक ग्रोथ देने का काम करते हैं। तो राहु की स्थिति यहां पर अच्छी मानी जाती है, और राहु इस समय बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में। राहु और शनि दोनों जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है। शनि राहु के फल देने का काम करेंगे और राहु शनि के फल देने का काम करेंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ न कुछ अचानक बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है, एक बेहतर स्थिति है। और राहु भी कहीं ना कहीं आपको कैरियर में सपोर्ट करने का काम करेगा। वही यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो केतु जो है आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, और कन्या राशि के स्वामी बुध भी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में केतु के भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जैसे आप ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कमीशन से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में केतु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट भी आपको देने का काम करेंगे। लेकिन माता के स्वास्थ्य पर यदि हम देखें तो यहां पर एक बेहतर स्थिति अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। जो चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, वो कम देखने को आपको मिलेगी। तो एक बेहतर स्थिति है। तो अक्टूबर का महीना जो है ये आपके लिए खास है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है सूर्य पर और मंगल पर। मंगल जो है नीच राशि में आएंगे 20 अक्टूबर को, और सूर्य नीच राशि में आएंगे 17 अक्टूबर को। इन दोनों का उपाय करना है। मंगल का उपाय क्या करना है, मंगल चंडिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना है 7 बजे सुबह, प्रतिदिन या 7 बजे से पहले, ये आप उपाय जरूर करिएगा। नवंबर के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। शुक्र जो है 7 नवंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव में। पूरे महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और यहां पर रहेंगे 2 दिसंबर तक। एक अच्छी स्थिति यहां पर शुक्र की रहेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक विवाह के भाव में, मतलब प्रेम भाव का मालिक विवाह के भाव में, तो प्रेम विवाह का योग भी बनाता है। लव लाइफ को बेहतर और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम नवंबर के महीने में शुक्र करेंगे। वैवाहिक जीवन को भी सुधारेंगे, पार्टनरशिप और घर में हो रहा क्लेश को भी दूर करने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति जो है नवंबर में बढ़िया है। 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे शनि, तो आपके लिए बेहतर है, अच्छी परिणाम देने का काम करेंगे। और 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य आएंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत, कंपटीशन में सफलता, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे बुध,
वक्री बुध कहीं ना कहीं जो है वृश्चिक राशि में अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा सा नवंबर के महीने में ध्यान रखना होगा। कॉन्फिडेंस लो और हाई होता रहेगा, यहां पर भी थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो नवंबर के महीने में भी ग्रह की स्थिति बहुत शानदार है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, लेकिन नवंबर के महीने में बुध पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि 26 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे और छठे भाव में जब भी लग्नेश का छठे भाव में गोचर होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर दिक्कत और कॉन्फिडेंस लो हाई होता रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओम गुम बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, विशेष ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिसंबर के बारे में बात करें तो शुक्र 2 तारीख को 2 दिसंबर को मकर राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पर ज्यादा अच्छे परिणाम तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग होने के कारण शुक्र जो है काफी कुछ अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए ये सावधानी वाला समय है। यहाँ पर सावधानी से जो है आपको काम करना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। संतान की चिंताएं बढ़ सकती है और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा। फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाने का योग आपका बन सकता है। तो शुक्र यदि हम बात करें तो शुक्र की स्थिति सामान्य रहेगी, कोई खास उतनी अच्छी देखने को दिसंबर के महीने में नहीं रहेगी। मंगल 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे, जो कि आपके लगन भाव के फल देने का काम करेंगे। यहां पर भी वाहन से थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं, अग्रेसिव होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना और या गलत डिसीजन ले लेना, जल्दीबाजी में अपने काम को खराब कर लेना, यहां पर भी मंगल का उपाय आपको करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नुकसान वाली स्थितियां हो सकती है। धन के लिए कोई भी मार्ग में आप जो है प्रयास कर सकते हैं जिसमें सफलता मिलेगी। 15 दिसंबर को धनु राशि में जो है सूर्य देव आएंगे। सूर्य व्यापारिक स्थिति को तो मजबूत करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई समस्या देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य को जो है थोड़ा उपाय करके चलना है और कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके चलना है। वैसे खास कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यापार में पार्टनरशिप में एक अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं। वही भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे बुध जो है, बुध आपके मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक राशि में छठे भाव में। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है, लेकिन बुध का उपाय जो है आपको नवंबर के महीने, दिसंबर के महीने में और नवंबर के महीने में दोनों का उपाय करना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ाने का काम करेंगे जैसे ये मार्गी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर उपाय करना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है। 28 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे शुक्रदेव, जो कि नवम पंचम राजयोग बनाएंगे शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए। शुक्र की स्थिति 28 दिसंबर के बाद अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, कोई विशेष नकारात्मक स्थिति नहीं है। एक दो ग्रह जो कि नेगेटिव स्थिति में रहेंगे, उनका उपाय आपको कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन मेजर कोई इश्यूज इन तीनों महीनों में नहीं दिख रहा है। ग्रहों की स्थिति अच्छी है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है तो स्वाभाविक है कि इन तीनों महीनों में कुछ न कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, नौकरी व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी, पारिवारिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने के संकेत यहाँ पर बनते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।